तो दोस्तों आज अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और जो अमेरिका भारत को लेकर काफी ज्यादा टाल मटोल कर रहा था, आज उसी अमेरिका को एक ऐसा तगड़ा झटका लगा है कि अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। अब आप सभी को पता है कि भारत ने तो अमेरिका से कहा नहीं था कि हमें एक नाटो के देश के बराबर मानो, परंतु फिर भी अमेरिका भारत से कहता है कि हम भारत को एक नाटो के देश के बराबर ही मानते हैं और भारत को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। जबकि ग्राउंड के ऊपर आप रियलिटी देखोगे तो अमेरिका का जो GE414 इंजन है, जो कि काफी ज्यादा पुराना है, परंतु इस इंजन की IPR राइट्स और तकनीक देने में अमेरिका भारत को टाल मटोल कर रहा है। और साथ में यदि भारत को किसी अपने एडवांस और हाईटेक हथियार को देने की बात आ जाए तो अमेरिका इस बात पर भी मुकरने लगता है। अब भारत का कहना है कि हम यदि नाटो के देशों के बराबर हैं तो आपको हथियार देने में कौन सी दिक्कत आ रही है, परंतु अमेरिका भारत के साथ यही छल करता है कि कहता कुछ है और करता कुछ। पर अमेरिका की इस प्रकार की नीतियों के ऊपर एक नाटो देश टर्की ने एक बहुत ही बड़ा और सख्त कदम उठाया है, जिसको देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल अमेरिका और टर्की के बीच में F-35 को लेकर डील हुई थी और अमेरिका ने टर्की को F-35 के अंदर शामिल कर लिया था और टर्की को अमेरिका की तरफ से F-35 दिया भी जाना था, परंतु टर्की ने रशिया से S-400 ले लिया, जिसके बाद अमेरिका ने टर्की को करीब जो F-35 की डील थी उसको खत्म ही कर दिया है। जिस पर नाराज होते हुए टर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका से यह गुहार नहीं लगा रहे कि हमें F-35 दे दो या हमें इस प्रोग्राम में फिर से शामिल कर लो। हमने जो पैसा आपको दिया था F-35 प्रोग्राम में लगाने के लिए, वो पैसा हमारा वापस करो। इस पैसे से हम F-35 नहीं लेंगे, इस पैसे को हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर लगाएंगे और उसी 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें आपका F-35 नहीं चाहिए, हम खुद का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट बना लेंगे। अब यदि भारत चाहे तो भारत भी टर्की और अमेरिका की इस घटना से बड़ी सीख ले सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत को अपने जनरल इलेक्ट्रिक के GE414 इंजन की IPR राइट्स देने में भी काफी ज्यादा टाल मटोल कर रहा है और ऐसे समय में भारत के पास मौका है कि अमेरिका पर निर्भर न रहते हुए अपने किसी साइड पार्टनर के साथ मिलकर स्वदेशी जेट इंजन के ऊपर जोरों शोरों से काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारा स्वदेशी फाइटर जेट अमका सही समय पर आ जाए और अमेरिका की इस रोक टोक का कोई प्रभाव भारत के स्वदेशी फाइटर जेट पर ना पड़े। पर आप सभी को क्या लगता है और क्या भारत को भी समय रहते अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।